वो दो सुई के बीच बनेगा, घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई। पहले हम घंटा वाली सुई का देखते हैं। इसका नेचर देखते हैं थोड़ा। घंटा वाली सुई का क्या है कि ये जो घंटा वाली सुई है वो अगर आपके पूरे डायल का एक चक्कर लगा लेगी तब न 360 डिग्री घूमेगी। और जब घंटा वाली सुई पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो क्या वो 12 घंटा समय हो जाएगा? घंटा वाली सुई मान लो 12 पे है, एक राउंड कंप्लीट करके पुनः 12 पे आ गया तो बोलते हो ना 12 घंटा हो गया। तो ये घंटा वाली सुई का नेचर है कि ये 12 घंटा में 360 डिग्री एंगल बनाता है। 12 घंटा में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो बताओ एक घंटा में सर 12 से भाग लग जाएगा तो 12 तिया 36, क्या 30 डिग्री हो जाएगा? सर घंटा वाली सुई एक घंटा में 30 डिग्री। अच्छा, क्या एक घंटे को हम 60 मिनट भी कहते हैं? तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री ही। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री तो एक मिनट में सर 60 से भाग लग जाएगा तो 30 बटा में 60 1/2 डिग्री, या इसको आप बोल सकते हैं 0.5 डिग्री। बोलिए, तो घंटा वाली सुई एक मिनट में क डिग्री? हाफ डिग्री। 1/2 को हाफ कहा जाता है, आधा कहा जाता है। तो घंटा वाली सुई एक मिनट में और एक घंटा में, यानी सर ये भी समझ में आ गया कि एक जो डायल होता है उसमें ये जो इंटरवल होते हैं 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये टोटल 12 इंटरवल होते हैं। तो 12 घंटा मतलब 12 इंटरवल। अब 12 घंटा में 360 डिग्री तो एक घंटा में 30 डिग्री, तो एक इंटरवल में भी ना 30 डिग्री, यानी हर एक इंटरवल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तभी ना पूरा 12 इंटरवल मिला के 360 डिग्री हो गया। तो आपको ये जरूरत पड़ेगा इसका कि घंटा वाली सुई एक घंटा में और एक मिनट में हाफ डिग्री, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जब सवाल हल करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, बार बार नहीं निकाला जाएगा। एक मिनट में हाफ डिग्री और एक घंटा में कौन वाली सुई? चलिए इधर मिनट वाली सुई देख लें थोड़ा सा। इसको लिख लो, मिटाऊंगा यहीं पे लिखूंगा सेंटर में। तो मिनट वाली सुई जब एक राउंड कंप्लीट करेगी तो एक ही घंटा होता है। मिनट वाली सुई पूरे डायल का एक चक्कर पूरा कर ले तो एक ही घंटा हुआ ना। तो क्या हम बोल सकते हैं मिनट वाली सुई एक घंटे में 360 डिग्री, क्योंकि एक चक्कर पूरा कर लेने पे 360 डिग्री एंगल हो जाता है। एक घंटे में 360 डिग्री अर्थात 60 मिनट में भी ना 360 डिग्री। एक घंटे को ही ना 60 मिनट कहते हैं। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री तो एक मिनट में 60 से भाग लग जाएगा तो 60 से 360 6 बार में जाएगा। तो क्या मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री? तो अगर पूछा जाए कि भाई मिनट वाली सुई का स्पीड क्या है तो आप कह सकते हो ना 6 डिग्री पर मिनट। मिनट वाली सुई का स्पीड क्या है? तो सर 6 डिग्री पर मिनट। घंटे वाली सुई का स्पीड क्या है? हाफ डिग्री पर मिनट। क्या था? हाफ डिग्री पर मिनट। एक मिनट में हाफ डिग्री, तो आप उसको स्पीड बोलना होगा। स्पीड में वो कितना एंगल कवर कर रहा है और कितने देर में कर रहा है, दोनों बोलना पड़ता है आपको। तो दोनों सुई का हिसाब किताब समझ में आ गया? बताओ बाबू। चलो ऐसे ओरल बताना, घंटा वाली सुई h घंटा में कितना डिग्री एंगल बनाएगा? घंटा वाली सुई h घंटे में, गुड सर। घंटा वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री बनाता है तो h घंटे में 30 गुणे h यानी 30h डिग्री एंगल बन जाएगा। बताना फिर से, मिनट वाली सुई m मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 6m। यानी सर मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री तो m मिनट में 6 गुणे m। ये सब समझ में आ रहा है आपको?
अब आपके सामने एक बात आएगा कि मान लो आपके घड़ी में h/m हो रहा है। कितना? h/m हो रहा है। तो सुइयों का कोई ना कोई पोजीशन होगा ना, घंटा वाली h के आसपास या h पे और मिनट वाली m पे। यहां जितना मिनट होता है मिनट वाली सुई उसी पे चल जाता है आपका। एक बात बताइए, अगर h/m हो रहा है तो दोनों वैल्यू अलग अलग है। क्या ये दोनों सुइयां एक साथ होंगी कि अलग अलग स्थानों पे होंगी? अलग अलग स्थान पे होंगी। अगर दो सुई अलग अलग स्थान पे है तो उनके बीच कुछ न कुछ एंगल बनेगा, और वो हमें जानना है कि अगर हमारी घड़ी में h/m हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और यही मेन क्वेश्चन है एंगल वाला आपका। तो समझते हैं। सर अगर h/m हो रहा है तो हम पहले घंटा वाली सुई का हिसाब करते हैं कि घंटा वाली सुई जो होगी वो कितना डिग्री एंगल कवर करेगी। आप कहोगे सर घंटा वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो h घंटे में 30h। साथ ही साथ अगर घड़ी में m मिनट हुआ है तो उस m मिनट के दौरान भी तो घंटे वाली सुई चला होगा। तो बताओ 1 मिनट में घंटा वाली सुई हाफ डिग्री, तो m मिनट में घंटा वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो m मिनट में m/2। सर h घंटा के वजह से 30h और m मिनट के वजह से m/2। क्या घंटे वाली सुई ने इस समय में इतना एंगल टोटल कवर किया होगा? चलो मिनट वाली सुई निकालते हैं। ये बताओ मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो m मिनट ही ना हुआ आपके टाइम में, तो m मिनट में कितना डिग्री? 6m। यानी सर हमको ये पता चल गया कि इस टाइम के दौरान घंटा वाली सुई इतना डिग्री घुमा है और मिनट वाली सुई इतना डिग्री घुमा है, और दोनों सुइयां अलग अलग पोजीशन में हैं। तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए जो सुई आगे रहा होगा उसकी वैल्यू में से पीछे वाला एंगल घटेगा। अब हम ये नहीं जान रहे ना इस सवाल में कि मिनट वाली सुई घंटा से आगे है कि घंटा वाली सुई मिनट से आगे है, आप नहीं जानते हो। जैसे एग्जैक्ट टाइम दे देंगे, मान लो 4:30 दे दिए, एग्जाम्पल 4:30, तो तुम दावे से कहोगे कि मिनट वाली सुई आगे है, घंटा वाली सुई पीछे है, क्योंकि 4 के आसपास है घंटा वाली और मिनट वाली तो एग्जैक्ट 6 पे है। लेकिन क्या h/m में बता पाओगे कौन सुई आगे है कौन पीछे है? और एंगल दोनों के बीच निकालना है, तो दो एंगल के बीच का एंगल निकालने के लिए उनको घटाना पड़ता है। तो सर अगर मिनट वाली सुई आगे होगी, हम इसमें से इसको घटा देंगे तो दोनों सुइयों के बीच एंगल निकलेगा, या फिर अगर घंटा वाली सुई आगे होगी तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो दोनों सुइयों के बीच एंगल निकल जाएगा। तो एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट, यानी ये प्रश्न है कि सर घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण, यही पूछा जाता है आपसे ज्यादातर, के बीच कोण। तो आप कहोगे सर इनका अपना अपना ये कोण था और इनके बीच का कोण अगर निकालना होगा तो घटा के ही ना निकलेगा। अच्छा घटाया कैसे जाता है? बड़ा में से छोटा, और अभी डिसाइड है क्या कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसीलिए हम दोनों में से बारी बारी घटाएंगे। अगर हम 6m में से इसको घटाते हैं तो बताइए 6m माइनस 30h प्लस m/2 करना पड़ेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे 6m माइनस m/2 माइनस 30h, और 12 में से 1 गया, 11m/2 माइनस 30h आया एक बार। सर जरूरी तो नहीं था कि मिनट वाली सुई आगे ही हो सकता है मिनट वाली सुई पीछे हो, तब तो मुझे इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। जब मैं इसमें से इसको घटाऊं तो देखते हैं क्या आता है। 30h प्लस m/2 में से 6m घटाया जाए तो क्या 30h और ये माइनस 12 में 1 गया, माइनस 11m/2। बोलिए बाबू। तो आप कहोगे सर इसका मतलब एक बार मुझे दिख रहा है 30h माइनस 11m/2,
और एक बार मुझे दिख रहा है 11m/2 -30। इसका मतलब मैं दोनों को एक साथ लिखना चाहूं तो मॉड फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी सर बोल सकते हैं कि घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का जो कोण होगा वो 30h - 11m/2 मॉड में, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया क्या? तो आज ये समझ में आया फॉर्मूला कहां से आया? याद तो किए ही होगे भाई। ये भी समझ में आ गया कैसे बनाया फॉर्मूला? अब नोट कर लो। हाँ क्या ये तीनों बातें सत्य हैं? यही अभी हम आपको तीनों सिखाए ना, तो इकट्ठा ऐसे याद रखिए। हल्ला नहीं करो, हमको किसी से दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत ही हल्ले से है। हल्ला करबा हम गलती पढ़ा देते और मैं हमारा दोस्त नहीं मानिएगा फिर आप। -11m/2 था, इसके नीचे एक छिपा है कि नहीं? एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 × 30 60h और -11m। उसी बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो लिख दिए थे इसे। हाँ तीनों तक। ना ना बस ऐसे ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे हाँ, यहाँ जरूरत नहीं। चलिए बस पहले 5 करते हैं। अब एक इसमें साइकोलॉजिकल प्रेशर ये होता है कि एएम पीएम भी देख के कई लोग घबरा जाते हैं, परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए ध्यान से क्यों। सर ये जो प्रश्न पूछा है पहला, 2 PM से 4 PM के बीच घंटे वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो जब ये दोनों चीजें सेम है, PM PM है, तो बस सिंपल इनका अंतर देखना है। 2 और 4 के बीच कितना अंतर होगा? 2 घंटे का। तो यानी ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है
कि सर इस 2 घंटे के दौरान घंटे वाली सुई कितना डिग्री बनाएगा। और आपको याद है ना 1 घंटा में कितना डिग्री, घंटा वाली सुई 1 घंटा में, तो 2 घंटा की बात है ना यहाँ। अगर ये दोनों सेम है, पीएम पीएम हो या एएम एएम हो, तो सिंपल डिफरेंस ही इनका डिफरेंस कहलाएगा। तो 2 और 4 का डिफरेंस 2 होगा, इसलिए आप बोलेंगे ये टोटल टाइम का मतलब है 2 घंटा का बात हो रहा है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे का बात हो रहा है, 2 घंटे का बात हो रहा है। और कौन सी सुई का बात हो रहा है, सर घंटा वाली सुई का बात हो रहा है। घंटा वाली सुई का नेचर क्या था, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में सर 30 गुणे 2 यानी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा पहला। ओके, आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। देखिएगा सर यहाँ 2 AM से 4 PM दे दिया, ये चेंज हो गया ना। अगर ये दोनों सेम होता तो 2 घंटे का अंतर होता, लेकिन जब एक दूसरे के अपोजिट है, AM PM दे दिया या PM AM दे दिया, तो 12 घंटा बढ़ जाता है आपका। 12 घंटा आप ऐड कर लेना। तो बताओ ये सिंपल डिफरेंस 2 घंटा था, और चूंकि ये अलग अलग है इस वजह से 12 बढ़ जाएगा। तो 12 2 क्या इन टाइम के दौरान टोटल 14 घंटा समय हो गया। बोलिए अब कंफ्यूजन होगा एमपीएम में, सेम रहेगा तो सिंपल, अलग अलग रहेगा तो 12 बढ़ा देंगे। बताओ 14 घंटा में कौन वाली सुई, सर घंटा वाली सुई। ये 1 घंटा में क डिग्री, तो 14 घंटा में 14 गुणे 30 ना, 14 तिया 42, 420 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसका आंसर था 60 डिग्री। आइए थर्ड क्वेश्चन पे। सर ये है 2 PM से 2:25 PM, दोनों सेम चीज है, तो सिंपल डिफरेंस आपको वे 2 बजे से 2:25 यानी केवल 25 मिनट का डिफरेंस है। कितने मिनट का डिफरेंस है, 25 मिनट का ना। सर कौन सी सुई की बात हुई है, मिनट वाली सुई। इसका नेचर क्या था, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो चाहिए कितना मिनट, 25। तो 25 मिनट में 25 गुणे 6 ना, 25 गुणे 6 150 डिग्री, तो तीसरे का आंसर है 150 डिग्री। आ रहा समझ में। चौथा है 2:05 हो रहा है घड़ी में। अब यहाँ पे पीएम रहे चाहे एएम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालने के लिए जितना एंगल पीएम पे आएगा उतना ही एएम पे भी आएगा, क्योंकि पोजीशन तो सेम रहेगा सुई का। इसलिए यहाँ पीएम एएम देने की आवश्यकता नहीं है। दे भी दिया तो उससे आंसर बदल नहीं जाएगा। 2:05 पर कौन सी सुई, घंटा वाली और मिनट वाली के बीच का न कोण निकालना है। तो आपको देखना है बस कि घंटा की जगह क्या इस्तेमाल हुआ, 2, मिनट की जगह क्या इस्तेमाल हुआ, 5, और जो बीच वाला एंगल निकालना था उसका फॉर्मूला 60h - 11m/2 था मॉड में, यही ना था। तो h के जगह क्या रखेंगे, 2, और m के जगह 5 रखते इस फॉर्मूला में। अगर तो h के जगह 2 रखेंगे और m के जगह 5 रखेंगे और बाई 2 करेंगे, तो 120 में से 55 गया ना, बाई 2, 120 में 55 गया 65, बाई 2, 65 का आधा 32.5। क्या ये पॉजिटिव में ही आ गया, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निगेटिव भी आएगा तो मॉड हटेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा आपका। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 32.5 डिग्री। 4 नंबर का आंसर क्या है, 32.5 डिग्री। क्लियर है एकदम। ये जो घंटा के जगह दिख रहा है वही h पुट करना है, h के जगह, और जो मिनट के जगह दिख रहा है वो m के जगह पुट कर देना है। बाकी फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन है कि 1:15 पर दोनों सुइयों के बीच कोण निकालिए। तो सर जो फॉर्मूला मेरा था 60h - 11m/2 है ना, इसमें हम h के जगह क्या रखेंगे, 1, m के जगह क्या रखेंगे, 15 रखते हैं। 60 × 1 - 11 × 15/2 ना। चलिए मॉड में है साहब, ध्यान से देखिएगा। 60 गुणे 1 60, और 11 गुणे 15 करेंगे 165, और घटा के आधा भी करना है ना,
तो जब घटाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। कितना? 95 बाई 2। 95 बाई 2 कर लो, 105। हाँ 105 होगा भाई। 60 घटेगा 105 होगा। 105 का आधा 52.5 डिग्री। ऐसे ना, एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करो कि 1:15 पर सुइयों का पोजीशन आपको लगभग ध्यान में रहता है। भाई घड़िए देख के तो बड़े हुए हो। 1:15 की बात है। क्या घंटा वाली सुई 1 के थोड़ा सा नीचे होगी? और 15 मिनट का मतलब एकदम 3 पे होगी। तो 1 और 3 के बीच में 2 इंटरवल, और एक इंटरवल का वैल्यू 30 डिग्री होता है और 2 इंटरवल का वैल्यू 60 डिग्री होगा। लेकिन वो एग्जैक्ट 1 पे तो नहीं था, थोड़ा उसके नीचे था। क्या 60 से कम आंसर होना चाहिए? और आया भी तो 52.5। इसलिए ये मॉड ऑड ना क्या करता है कि अगर मान लो निगेटिव आ रहा है तो जैसे ही मॉड हटेगा ये आंसर किस में हो जाएगा? पॉजिटिव। एंगल निगेटिव में नहीं ना होगा। लेकिन अगर निगेटिव में आ रहा है तो आप 360 में से घटा लेना, वो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां अगर मान लो निगेटिव आ गया, अदर सवाल में, इसमें नहीं, तो वहां हम क्या करेंगे, या ऐसा आ जाएगा ना, कभी कभी 180 से ज्यादा आ जाएगा, वो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो जब रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा तो आपको 360 में से घटा के आपको जब भी दो सुइयों के बीच एंगल निकालिएगा तो 180 से कम वाला आंसर होगा मेरा। नहीं, कईयों बजा के देख लो, दोनों सुइयों के बीच में 180 होने के लिए दोनों स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा एकदम। आ रहा है समझ बात? तो अगर ऐसा कोई है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो हम पढ़ाएंगे, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री सब बताएंगे आपको। फिलहाल अपना आंसर करने से पहले, ऑप्शन को टिक करने से पहले एक बार जरूर विजुलाइज करना कि क्या ये जो दिया गया टाइम है, इस टाइम के दौरान ऐसा एंगल बनना पॉसिबल है क्या? हाँ सर बिल्कुल। 1 और 3 के बीच में 2 इंटरवल में 60 डिग्री होता, बट वो 1 पे नहीं था, थोड़ा उसके नीचे था, इसीलिए मेरा आंसर 60 से कम आ रहा है। समझ में आ गया बात? पांचों सवाल समझ गए? चलो बहुत अच्छा।